23 जनवरी यानी आज कोई साधारण दिवस नहीं है, बल्कि उस महान क्रांतिकारी की जयंती है जिसने भारत को लड़ना सिखाया, जिसने अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालना सिखाया और कहा कि अगर वो तुम्हें एक थप्पड़ मारे तो तुम 4 थप्पड़ मारना। 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रंगून में रेडियो पर दिया गया वो भाषण जिसमें वो कहते हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कदम कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पर गाड़ के तिरंगा लहराए जा। इस भाषण का ये असर हुआ कि हजारों युवा इस आंदोलन में कूद पड़े और अपनी रक्त से आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। नेताजी ने अपना सरकारी नौकरी छोड़कर भारत माता की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझा। जब पूरी दुनिया ये कहती थी कि औरतें युद्ध नहीं लड़ सकती, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943-44 में रानी झांसी रेजिमेंट बनाया, जिसमें कुंवारी लड़कियां, विवाहित महिलाएं और कुछ माताएं भी शामिल थी। जब इनकी टुकड़ी मोर्चे के लिए रवाना हो रही थी तो सब लोगों ने एक दूसरे को गले लगाया और माताओं ने अपनी बेटियों से कहा कि अगर तुम वापस न आओ तो ये समझ लेना कि मेरी कोख सफल हो गई। एक सिपाही ने कांपते हुए आवाज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ये पूछा कि सर, अगर हम मर गए तो क्या हुआ? नेताजी की आंखें भर आई। उन्होंने कहा कि हम मर गए तो क्या हुआ, ये हमारा भारत तो जिंदा रहेगा। और इसके बाद इस टुकड़ी ने अंग्रेजों की नींव हिला के रख दी। 18 अगस्त 1945 को नेताजी जापानी सैन्य विमान में सवार होकर कहीं जाने वाले थे, लेकिन विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद इनका शव भारत नहीं लाया गया और यह रहस्य आज भी उनकी मौत से जुड़ा हुआ अनसुलझा रहस्य बन के रह गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा संत जिसने अपनी पूरी जिंदगी भारत माता की सेवा की। इनके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। जय हिंद।